Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में जिसका टाइटल है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। और आज का टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि यह टॉपिक आपके सिलेबस यूनिट 4 के गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है और इसमें और दो टॉपिक्स हैं, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप उसे चेक कर सकती हैं। चलिए हम आज के टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन और इसका टाइम पीरियड है 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट was a large scale struggle by Indians to end British rule, launched on August 8, 1942 under महात्मा गांधी's leadership। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल को समाप्त मतलब एंड करने के लिए भारतीयों मतलब इंडियंस का एक व्यापक संघर्ष था, मतलब लार्ज स्केल स्ट्रगल था, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व मतलब लीडरशिप में 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। Gandhi gave the famous slogan "Do or Die," asking people to fight for freedom with full determination। आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने मशहूर नारा मतलब फेमस स्लोगन करो या मरो मतलब डू और डाई दिया और लोगों से पूरे संकल्प मतलब फुल डिटर्मिनेशन के साथ आज़ादी मतलब फ्रीडम के लिए संघर्ष मतलब फाइट करने को कहा। At first, the movement focused on peaceful protest, which means civil disobedience, but later some protest turned violent as people wanted to overthrow the British government। आप कह सकते हैं कि शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण विरोध मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस पर केंद्रित था मतलब फोकस था, लेकिन बाद में कुछ विरोध हिंसक हो गए क्योंकि लोग ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते थे मतलब ओवरथ्रो करना चाहते थे। It showed that Indians were ready to resist British rule even if it meant facing arrest or riots। आप कह सकते हैं कि इससे यह साबित हुआ कि भारतीय मतलब कि इंडियंस ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल का विरोध करने के लिए तैयार थे, चाहे उन्हें गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट का सामना करना पड़े या दंगों का मतलब राइट्स का। Also called the August Kranti movement. It marked a strong rejection of British authority and laid the foundation for the next steps toward India's independence। आप कह सकते हैं कि इसे अगस्त क्रांति आंदोलन मतलब अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश सत्ता मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी के प्रबल विरोध मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का प्रतीक था और इसने भारत की स्वतंत्रता मतलब इंडियाज इंडिपेंडेंस की ओर अगली अगली कदमों मतलब कि आप कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की नींव रखी मतलब फाउंडेशन रखी। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में। आप इसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड और इसका टाइम पीरियड है 1942। The Quit India movement started because of several reasons.
इसका मतलब हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कई कारणों मतलब सेवरल रीजंस से शुरू हुआ मतलब स्टार्ट हुआ। फर्स्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। आप कह सकते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता। ब्रिटेन ट्राई टू नेगोशिएट with Indian leaders in 1942 but the talks failed। आप कह सकते हैं कि 1942 में ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं मतलब कि इंडियन लीडर्स से समझौता करने की कोशिश की लेकिन बातचीत असफल रही। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप इसे कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान आर्थिक कठिनाइयाँ मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप्स। पीपल फेस्ड poverty, फूड शॉर्टेजेस एंड सफरिंग ड्यू टू द वॉर। आप कह सकते हैं कि लोगों को युद्ध मतलब कि वॉर के कारण गरीबी मतलब पोवर्टी, भोजन की कमी मतलब फूड शॉर्टेजेस और कष्टों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में राइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स के बारे में। आप इसे कह सकते हैं बढ़ती राष्ट्रीय भावनाएं। Earlier movements like the civil disobedience movement and the demand for complete independence that is Purn Swaraj inspired people to act। आप कह सकते हैं कि पहले के आंदोलनों मतलब earlier movements जैसे like सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और पूर्ण स्वराज जिसे हम कह सकते हैं संपूर्ण स्वतंत्रता मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग मतलब डिमांड ने लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। Seeing that Britain was busy with the war and weekend, Gandhi launched the movement, asking Indians to fight for freedom with the slogan "Do or die"। आप कह सकते हैं कि यह देखकर कि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त मतलब बिजी और कमजोर मतलब कि वीकेंड हो गया है, गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया और भारतीयों से करो या मरो मतलब डू और डाई के नारे मतलब स्लोगन के साथ स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम के लिए संघर्ष मतलब फाइट करने का आह्वान किया। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में। आप इसे कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के कारण मतलब कॉजेस। द क्विट इंडिया मूवमेंट was not a sudden event, it was the result of many years of disappointment with British rule। आप कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी मतलब इट वॉज नॉट अ सडन इवेंट। यह ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल के कई वर्षों मतलब कि मैनी ईयर्स की निराशा मतलब डिसअपॉइंटमेंट का परिणाम था। सम ऑफ द मेन कॉजेस वर। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मुख्य कारण के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार का रवैया। द ब्रिटिश हैड प्रॉमिस्ड इंडियन सेल्फ रूल बट नेवर फुलफिल्ड इट। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने भारतीयों से मतलब कि इंडियन से स्वशासन जिसे आप कह सकते हैं सेल्फ रूल का वादा मतलब प्रॉमिस किया था लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया मतलब बट नेवर फुलफिल्ड इट। इवन दो इंडिया सपोर्टेड Britain in World War II, the British were not ready to transfer power। आप कह सकते हैं कि हालांकि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन का साथ दिया फिर भी ब्रिटिश सत्ता सौंपने मतलब कि ट्रांसफर पावर करने को तैयार नहीं थे। द ऑगस्ट ऑफर जिसका टाइम पीरियड है 1940 एंड द क्रिप्स मिशन जिसका टाइम पीरियड है 1942 बोथ फेल्ड टू मीट इंडियन एक्सपेक्टेशंस। आप कह सकते हैं कि
अगस्त प्रस्ताव मतलब अगस्त ऑफर 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 दोनों ही भारतीय अपेक्षाओं मतलब कि इंडियन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में असफल रहे। On top of this, British support for the Muslim League's demand for Pakistan angered Gandhi and other nationalists. आप कह सकते हैं कि इसके अलावा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग मतलब कि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान को ब्रिटिश का समर्थन मतलब सपोर्ट मिलने से गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों मतलब कि अदर नेशनलिस्ट में आक्रोश मतलब कि एंगर फैल गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, ग्रोइंग नेशनलिज्म के बारे में। आप इसे कह सकते हैं बढ़ता राष्ट्रवाद। बाय 1942 इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल had been going on for many years and people's desire for independence had reached its highest point। आप कह सकते हैं कि 1942 तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम मतलब इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कई वर्षों मतलब मेनी ईयर्स से चल रहा था और स्वतंत्रता मतलब कि इंडिपेंडेंस की इच्छा मतलब डिजायर अपने चरम मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। Nationalist feelings were very strong and people had become impatient with British rule। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत प्रबल थी मतलब दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग और लोग मतलब पीपल ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल से अधीर मतलब इम्पेशेंट हो चुके थे। यहाँ पे जो वर्ड है इम्पेशेंट आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अधीर या फिर बेताब या फिर बेसब्र। Many had already taken part in the individual satyagraha of 1940 and in the Kisan Sabha movements, which created the base for a bigger struggle। आप कह सकते हैं कि कई लोग पहले ही 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह और किसान सभा आंदोलनों मतलब किसान सभा मूवमेंट्स में भाग ले चुके थे जिसने एक बड़े संघर्ष मतलब कि अ बिगर स्ट्रगल की नींव रखी। They had also experienced a little self rule when the Congress formed governments between 1937 and 1939। आप कह सकते हैं कि उन्होंने 1937 से 1939 के बीच कांग्रेस द्वारा सरकारें मतलब कि गवर्नमेंट्स बनाने के समय कुछ हद तक स्वशासन मतलब कि आप कह सकते हैं सेल्फ रूल का अनुभव मतलब एक्सपीरियंस भी किया था। Because of this, Indians now wanted to push the British out completely and achieve full independence। आप कह सकते हैं कि इसी कारण मतलब because of this भारतीय मतलब इंडियंस अब ब्रिटिशों को पूरी तरह बाहर निकाल कर पूर्ण स्वतंत्रता मतलब फुल इंडिपेंडेंस प्राप्त करना चाहते थे। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। आप इसे कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक कारण। वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्रिएटेड सेवरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भारत मतलब इंडिया में कई आर्थिक समस्याएं मतलब सेवरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा की। Prices of goods rose sharply. Essential items became scarce and taxes increased। आप कह सकते हैं कि वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए मतलब prices of goods rose sharply। आवश्यक वस्तुएं दुर्लभ हो गई मतलब essential items became scarce और करों में वृद्धि हो गई मतलब and taxes जिसे हम कहते हैं कर increased हो गए। The export of rice and lack of food supply caused terrible suffering, leading to the Bengal famine of 1943,
where millions died. आप कह सकते हैं कि चावल के निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ऑफ राइस और खाद्य आपूर्ति की कमी मतलब एंड द लैक ऑफ फूड सप्लाई ने भयानक कष्ट मतलब कि कॉस्ट टेरिबल पैदा किए मतलब सफरिंग पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1943 का बंगाल अकाल पड़ा मतलब बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए मतलब where millions died. These hardships made Indians more determined to oppose British rule. आप कह सकते हैं कि इन कठिनाइयों मतलब इन हार्डशिप्स ने भारतीयों मतलब इंडियंस को ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल का विरोध मतलब अपोज करने के लिए और अधिक दृढ़ मतलब मोर डिटर्मिनेशन बना दिया मतलब मोर डिटरमाइंड बना दिया। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। आप इसे कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशों की हार मतलब डिफीट ऑफ द ब्रिटिश। द ब्रिटिश सफर डिफीट्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द जापानीज आर्मी एडवांस्ड क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर्स। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों को दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में पराजय मतलब डिफीट झेलनी पड़ी और जापानी सेना मतलब जापानीज आर्मी भारत की सीमाओं मतलब कि इंडियाज बॉर्डर्स तक पहुंच गई। The retreat of British troops from Burma increased fear among Indians. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेनाओं मतलब ब्रिटिश ट्रुप्स का बर्मा से पीछे हटना भारतीयों के बीच भय को और बढ़ा गया। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है बर्मा, इसे हम आज के समय में कहते हैं म्यांमार, यह एक कंट्री है। People realized that the British could not defend India, and many felt that only a national government could protect the country. आप कह सकते हैं कि लोगों को यह समझ में आ गया कि ब्रिटिश भारत की रक्षा नहीं कर सकते और कई लोगों को लगा कि केवल एक राष्ट्रीय सरकार मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट ही देश की रक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री कर सकती है। This fear and the failure of the Cripps mission pushed Gandhi and the Congress to call for a final struggle against British rule. आप कह सकते हैं कि यह भय मतलब फियर और क्रिप्स मिशन की असफलता मतलब फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन ने गांधी जी और कांग्रेस को ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ मतलब अगेंस्ट अंतिम संघर्ष मतलब कि फाइनल स्ट्रगल का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। Before ending, I just want to thank you for watching this video and giving your time.